हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहारों के सभी इंपॉर्टेंट रूलर्स को कवर किया और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन इंपॉर्टेंट अरब ट्रेवलर्स की जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार रूलर्स के समय में उनके किंगडम को विज़िट किया था। और हम देखेंगे कि इन अरब ट्रेवलर्स ने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की और अपने ट्रैवल अकाउंट्स में लिखी। तो सबसे पहली चीज़ जो अरब ट्रेवलर्स ने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में ऑब्जर्व की वो थी इनकी कैवलरी, यानी इनके घोड़े और घुड़सवार। इन अरब ट्रेवलर्स ने बताया कि भारत में अगर किसी की कैवलरी सबसे ज़बरदस्त थी तो वो थी गुर्जर प्रतिहारों की कैवलरी। और ऐसा कहकर ये बेसिकली अपने ही घोड़ों की तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि ये घोड़े गुर्जर प्रतिहार सेंट्रल एशिया और अरब मर्चेंट से ही खरीदते थे। अब बात करते हैं एक स्पेसिफिक अरब ट्रेवलर की जिसने गुर्जर प्रतिहार किंगडम को विज़िट किया था 915 AD में। इस ट्रेवलर का नाम था अल मसूदी। ये बगदाद का रहने वाला था और इसकी ज़ुबान थोड़ी सी लड़खड़ाई हुई सी रहती थी। इसने गुर्जर प्रतिहारों को जुज्र कहकर पुकारा। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये गुर्जर वर्ड का एक इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। बेसिकली ये कहना चाहता था गुर्जर, लेकिन इसके मुंह से निकला जुजर, और जैसा ये बोलता था वैसा ही ये लिख देता था। इसके अलावा इसने अपनी डायरी में एक रूलर का जिक्र भी किया है जिसे इसने बौरा कहा है। हिस्टोरियंस को बहुत टाइम तक तो ये समझ ही नहीं आया कि ये बौरा नाम का राजा था कौन, बट काफ़ी सोचने के बाद अब वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बौरा शायद राजा भोज हैं। और इसके पीछे का लॉजिक ये बताया जा रहा है कि राजा भोज का एक टाइटल था आदि वराहा, और ये मसूदी कहना चाहता था वराहा और इसके मुंह से निकला बौरा। खैर जो भी हो, अगर आज हम लोग मसूदी को पढ़ रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि इसके अकाउंट से हमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में कई सारी डिटेल्स मिलती हैं। इसने अपने अकाउंट्स में बताया है कि गुर्जर प्रतिहारों के टेरिटोरियल एरिया के अंदर 1,80,000 विलेजेस, सिटीज़ और रूरल एरियाज़ हुआ करते थे। इसके अलावा इसने गुर्जर प्रतिहारों के टेरिटोरियल एरिया की डायमेंशंस भी बताई हैं और कहा है कि इनकी टेरिटरी 2000 इंटू 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई थी। और अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम इसे आज के इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो अगर हम लोग अल मसूदी की माने तो इसका मतलब ये होगा कि गुर्जर प्रतिहारों की टेरिटोरियल एरिया आज के इंडिया से भी ज़्यादा बड़ा एरिया में फैला हुआ था। मतलब एक तो इसने इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई हैं, उसके ऊपर से जो न्यूमेरिक फिगर्स भी दी हुई हैं वो भी सब हवा में है। और अभी इसकी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी और सुनो। इसने बताया है कि गुर्जर प्रतिहारों की आर्मी में 4 डिवीज़न्स हुआ करते थे और हर एक डिवीज़न में 7 से 9 लाख सोल्जर्स हुआ करते थे, मतलब टोटल 36 लाख सोल्जर्स। अगर आज की डेट में हम लोग इस फिगर को इंडिया की आर्मी से कंपेयर करें तो ये फिगर लगभग इंडिया की आर्मी से 3 गुना है। और हाँ, मसूदी ने ये भी बताया है कि गुर्जर प्रतिहारों ने अपने नॉर्थ, साउथ और ईस्टर्न फ्रंटियर के लिए अलग अलग आर्मी रखी हुई थी। ईस्टर्न आर्मी से वो पाल रूलर्स से लड़ते थे, नॉर्दर्न आर्मी से वो मुल्तान और मुस्लिम रूलर्स से लड़ते थे, और सदर्न आर्मी से वो राष्ट्रकूटों से लड़ते थे। इसके अलावा अल मसूदी ने यह भी बताया है कि गुर्जर प्रतिहारों के पास 2000 वॉर ट्रेंड एलिफेंट्स थे। इससे ये पता चलता है कि एलिफेंट्स की संख्या उस समय गुर्जर प्रतिहारों के पास इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन साथ ही साथ अल मसूदी ने यह भी बात कही है कि इनकी कैवलरी बहुत ही ज़बरदस्त थी। और ये बात तो एक्चुअली हर एक अरब ट्रेवलर ने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बोली ही है। अल मसूदी द्वारा लिखी ये सभी बातें जिस बुक की फॉर्म में कंपाइल की गई हैं उस बुक का नाम है द मीडोज़ ऑफ द गोल्ड। और इस बुक का जो ओरिजिनल नाम है वो अरबी में है, और आप सोच ही सकते हो कि अल मसूदी ने इसका नाम किस तरह का रखा होगा। उरूज अल दहाब व मादीन अल जौहर। इस बुक में अल मसूदी ने जो भी बातें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में लिखी हैं उससे ये बात साबित हो जाती है कि गुर्जर प्रतिहार किंगडम उस समय का एक बहुत ही प्रेस्टीजियस और पावरफुल किंगडम था। यूपीएससी के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।